हेलो एंड वेलकम टू गिज़्मो यादव। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि HDR क्या होता है, इसके अलावा HDR10 वर्सेस HDR10 प्लस वर्सेस डॉल्बी विजन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा इन तीनों में से बेस्ट वीडियो फॉर्मेट कौन सा होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को कंप्लीटली समझ सकें। अब HDR को समझने से पहले आपको जो ट्रेडिशनल या फिर जो नॉर्मल वीडियो फॉर्मेट सिस्टम है SDR, उसको समझना पड़ेगा। SDR की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज। अब SDR में क्या है कि ये जो डायनेमिक रेंज है ये कम होती है। अब ये जो डायनेमिक रेंज है बेसिकली ये बताता है कि एक इमेज या फिर जो वीडियो है उसमें सबसे डार्केस्ट पार्ट से लेकर सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट तक कितना डिफरेंस दिख सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जिसमें एक गुफा के अंदर से बाहर चमकते सूरज को दिखाया जा रहा है, तो उस सीन में अगर SDR फॉर्मेट है तो या तो गुफा के अंदर की जो चट्टाने हैं वो दिखेंगी आपको, और जो बाहर का सूरज है जो कि ब्राइटर पार्ट है वो आपको सफेद धब्बे की तरह नजर आएगा। या फिर अगर आपको सूरज साफ दिखेगा तो जो गुफा के अंदर है सब कुछ काला हो जाएगा और जो गुफा की डिटेल्स है, जो केव की डिटेल्स है, वो आपको लॉस हो जाएंगी। तो एक ही समय पे आपको जो ब्राइट है और जो डार्क पार्ट है वो नजर नहीं आएगा आपको SDR फॉर्मेट में, और जो सीन है वो आपको अनरियल लगेगा, रियलिस्टिक नहीं लगेगा। ऐसा SDR फॉर्मेट में इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो मैक्स ब्राइटनेस होती है वो अराउंड 100 निट्स के पास होती है। इसके अलावा इसमें sRGB कलर स्पेस का यूज होता है जिसमें जो कलर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू जो HDR में DCI P3 कलर स्पेस यूज होता है। इसके अलावा 8 बिट कलर सपोर्ट होने की वजह से इसमें ज्यादा कलर्स के शेड्स दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता, जो कि मैं भी बताऊंगा कि 8 बिट क्या होता है या 10 बिट क्या होता है। अब बात करते हैं HDR की। HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। इसमें जो कलर्स और जो ब्राइटनेस है उसका जो रेंज होता है वाइडर होता है इन कंपैरिजन टू SDR। इसी वजह से आपको HDR फॉर्मेट में डीप ब्लैक्स और ब्राइट पार्ट और जो हाइलाइट्स होते हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है, जिससे जो सीन है वो लाइफ लाइक और रियलिस्टिक लगता है। इसको समझने के लिए अगर हम सेम एग्जांपल लें SDR वाला, जिसमें गुफा से हमें बाहर का सीन नजर आ रहा होता है, जिसमें एक ब्राइट सन होता है, स्काई होता है, क्लाउड्स होता है। SDR में हमें एक समय पे सिर्फ या तो बाहर का सीन दिख सकता था, ब्राइट पार्ट दिख सकता था, या फिर एक समय पर हम डार्क पार्ट देख सकते थे केव का। लेकिन जो HDR है उसमें आपको ये दोनों ही सीन साइमल्टेनियसली देखने को मिल जाएंगे। आपको ब्राइट पार्ट भी दिखेगा जिसमें आपको सन, क्लाउड, स्काई का कलर, इसके अलावा जो केव में डिटेल्स होंगी वो सब आपको देखने को मिल जाएगा एक समय पे ही। मतलब यह है कि HDR में आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो क्लियरली देखने को मिलेंगी, चाहे वो ब्राइट की हो चाहे डार्क की हो। इसमें जो मैक्स ब्राइटनेस का सपोर्ट है वो है 1000 निट्स का। इसके अलावा जो कलर स्पेस यूज होता है इसमें वो है DCI P3 का, जो कि वैरायटी ऑफ कलर्स का ऑप्शन देता है। इसके अलावा इसमें 10 बिट कलर का सपोर्ट मिलता है, तो जो है शेड्स बहुत ज्यादा पॉसिबल होते हैं हमें कलर्स के देखने को। अब ये 8 बिट कलर और 10 बिट कलर क्या होता है? देखो, स्मार्टफोन पे आप जो भी कोई इमेज या फिर पिक्चर देखते हो, उस पिक्चर और इमेज को छोटे छोटे पिक्सल, लाखों पिक्सल मिलके आपकी वो इमेज और जो वो पिक्चर है उसको तैयार करते हैं। तो ये जो एक पिक्सल है ये 3 सब पिक्सल मिलके बनाते हैं, जो कि हम प्राइमरी कलर्स भी बोलते हैं, जिनको रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं। जो अब जो 8 बिट कलर है उसमें जो ये रेड, ग्रीन, ब्लू है, इनके टोटल जो है 256 शेड्स ही हम बना सकते हैं। तो रेड के हम 256 शेड्स बना सकते हैं, ग्रीन के 256 और ब्लू के 256। तो 8 बिट में हम जो टोटल कलर्स बना सकते हैं वो है 16.7 मिलियन कलर्स। वहीं पर जो 10 बिट कलर होता है उसमें जो है पार्टिकुलर जो रेड है उसके 1024 शेड्स बना सकते हैं, ग्रीन के हम 1024 शेड्स बना सकते हैं, ब्लू के 1024 शेड्स बना सकते हैं। तो जो टोटल कलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो 1 बिलियन कलर्स के पास देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा 8 बिट कलर और 10 बिट कलर में। इसीलिए जो डिवाइस 10 बिट कलर को सपोर्ट करते हैं वहां पर आप देखेंगे कि आपको जो सीन्स होते हैं वो थोड़े रियलिस्टिक्स दिखेंगे, क्योंकि उसमें आपको वाइडर कलर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप बेहतर शेड्स बना सकते हैं, आप जो ग्रेडियंट्स देखेंगे वो स्मूथ होंगे, उसमें बेंडिंग नजर नहीं आएगी, जो कि हमें 8 बिट में देखने को मिलती है। जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें एक साइड 8 बिट है, क्योंकि 8 बिट में ज्यादा शेड्स के ऑप्शन नहीं होते, तो दूसरे कलर में जब जंप होता है तो वहां पर आपको एक बेंडिंग नजर आ जाती है। वहीं पर 10 बिट में आप ये जो जंपिंग होती है एक शेड से दूसरे शेड्स में वो इजिली हो जाती है, उसमें आपको ये बेंडिंग नजर नहीं आती, क्योंकि कलर्स के जो शेड्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है 8 बिट कलर और 10 बिट कलर में। अब जो HDR है वो जनरली 10 बिट पे होती है, तो इसलिए जो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है विजुअल्स का वो बिल्कुल लाइफ लाइक लगता है, रियलिस्टिक लगता है। अब स्मार्टफोन में जो HDR का सबसे बेसिक और कॉमन फॉर्मेट है वो है HDR10। HDR का मतलब आपको पता ही है, हाई डायनेमिक रेंज। इसमें आपको जो ब्राइटेस्ट पार्ट है और जो डार्केस्ट पार्ट है उसमें आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। आपको जो सीन की डिटेल्स हैं, हाईलाइट्स हैं, वो क्लियर नजर आएंगी, क्योंकि इसका डायनेमिक रेंज हाई है। इसके अलावा जो 10 है वो यहाँ पे ये सजेस्ट करता है कि ये 10 बिट कलर को यूज करता है, तो मतलब आपको 1 बिलियन कलर्स का यूज देखने को मिलता है HDR10 में।
जिसकी वजह से स्मार्टफोन में आप कोई सीन देखते हैं तो वहां पर अगर ब्राइट पार्ट है और डार्क पार्ट एक साथ है तो वहां पर आप ब्राइट पार्ट्स की भी डिटेल को इजीली नोटिस कर पाएंगे और डार्क पार्ट्स को भी इजीली नोटिस कर पाएंगे, और जो ओवरऑल सीन है वो आपको बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नजर आएगा जैसे कि वो रियल लाइफ में हो। HDR10 फॉर्मेट का ये तो ठीक है कि इसमें 10 बिट कलर का यूज होता है, हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलता है, पर इसकी एक प्रॉब्लम भी है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्टैटिक मेटा डेटा का यूज होता है। मतलब HDR10 फॉर्मेट में मान लीजिए कोई मूवी है तो वो जो मूवी है फुल मूवी की जो लेंथ है उसके लिए एक फिक्स्ड ब्राइटनेस और एक फिक्स्ड कलर सेटिंग कर दी जाती है और वो सीन बाय सीन चेंज नहीं होती। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, कोई सीन जिसको थोड़ा सा डार्क दिखाना था तो वो हो सकता है आपको थोड़ा सा उतना डार्क नजर ना आए, थोड़ा ब्राइट दिखे, और वहीं पर जो ज्यादा ब्राइट दिखाना चाहिए था वो हो सकता है आपको उतना ब्राइट के बजाय थोड़ा डल दिखे। तो ये इशू आ जाता है HDR10 में, जिसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है HDR10 प्लस में। अब ये HDR10 प्लस क्या है? जो HDR10 प्लस है ये HDR10 का ही अपग्रेड है जिसे सैमसंग और अदर कंपनीज ने मिलकर बनाया था, जो कि ओपन और रॉयल्टी फ्री है HDR10 की ही तरह। अब HDR10 प्लस में क्या है कि जो HDR10 की जो प्रॉब्लम थी स्टैटिक मेटा डेटा की, वो प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व किया जाता है। इसमें जो है डायनेमिक मेटा डेटा का यूज किया जाता है, मतलब इसमें पर सीन आपको डिफरेंट ब्राइटनेस डिफरेंट कलर सेटिंग्स देखने को मिलती है। इसमें HDR10 की तरह पूरी लेंथ ऑफ मूवी के लिए एक फिक्स्ड ब्राइटनेस एक फिक्स्ड कलर सेटिंग आपको देखने को नहीं मिलती। अब डायनेमिक मेटा डेटा से ये फायदा है कि अगर कोई सीन है जिसको थोड़ा डार्क दिखाना है तो उस सीन के लिए जो ब्राइटनेस लेवल है वो डिफरेंट होगी। इसके अलावा कोई सीन जिसको थोड़ा ब्राइट दिखाना है तो उस सीन के लिए जो ब्राइटनेस लेवल है, जो कलर लेवल है वो डिफरेंट होगा। तो जो आपको सीन है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा और जो एक्यूरेसी है रियलिटी के साथ वो बढ़ेगी। तो इस फॉर्मेट में डायनेमिक मेटा डेटा का यूज किया जाता है, इसीलिए इसमें HDR10 के साथ प्लस का साइन लग जाता है। इसके बाद जो तीसरा फॉर्मेट आता है वो है डॉल्बी विजन का, जिसे आप थोड़ा HDR का प्रीमियम वर्जन कह सकते हैं। हालांकि डॉल्बी विजन में भी सेम आपको डायनेमिक मेटा डेटा का यूज मिलता है। आपको सीन बाय सीन जो है ब्राइटनेस और कलर जो अदर सेटिंग्स हैं वो डिफरेंट देखने को मिलती है। जो डिफरेंस आता है वो HDR10 प्लस और डॉल्बी विजन में वो ये है कि इसमें जो कलर सपोर्ट मिलता है आपको वो 12 बिट का मिलता है। मतलब इसमें आप ज्यादा शेड्स और बना सकते हैं इन कंपैरिजन टू 10 बिट के। तो जो 12 बिट कलर है उसमें आपको टोटल जो इंडिविजुअल जैसे रेड है उसके टोटल जो शेड्स हैं वो आपको 4096 देखने को मिलते हैं। तो मतलब रेड के भी 4096 शेड्स बनाए जा सकते हैं, ग्रीन के भी, ब्लू के भी। तो जो टोटल जो कलर्स हमें देखने को मिलते हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि 68.7 बिलियंस होते हैं। इसके अलावा जो अदर डिफरेंस है डॉल्बी विजन और HDR10 प्लस में वो ये है कि ये HDR10 प्लस की तरह ओपन या फिर फ्री सोर्स नहीं है। इसको यूज करने के लिए आपको जो है लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। और जो डॉल्बी विजन फॉर्मेट है मोस्टली जो है बहुत ज्यादा प्रीमियम फोन्स में देखने को मिलता है, जैसे कि आईफोन हो गया, और भी जो थोड़े महंगे फोन होते हैं उनमें आपको ये फॉर्मेट देखने को मिलता है। अब बात करें कि सबसे बेस्ट फॉर्मेट कौन सा है, तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे बेस्ट तो HDR10 प्लस है और डॉल्बी विजन उससे और बढ़िया है। और इसके मेन कारण यही है कि इनमें जो है कलर्स के जो रेंज है वो ज्यादा है। इसके अलावा आपको डायनेमिक मेटा डेटा देखने को मिलता है, सीन बाय सीन आपको जो ब्राइटनेस है, जो कलर सेटिंग है वो डिफरेंट देखने को मिलती है पर सीन। पर एक बात और भी है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो खाली HDR10 प्लस को सपोर्ट करता है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, उससे तो बात नहीं बनेगी ना। मतलब अगर नॉर्मल कंटेंट है वो तो आपका HDR10 प्लस में नहीं चलेगा, उसके लिए आपके पास वो कंटेंट भी अवेलेबल होना चाहिए, उस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, तभी आप उसको स्मार्टफोन पे देख सकते हैं, जो कि अभी के समय भी उतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते। इवन यूट्यूब पे भी जो मोस्टली आप वीडियोस देखते हैं वो नॉर्मल HDR में ही होती हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा HDR10 की होती हैं। जो आपको थोड़े बहुत कंटेंट देखने को मिलते हैं वो आपको नेटफ्लिक्स या फिर जो Amazon प्राइम वीडियो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलती हैं HDR10 प्लस की या फिर डॉल्बी विजन की जो फॉर्मेट की जो वीडियोस या फिर मूवीज हैं वो सब। तो आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि खाली फॉर्मेट सपोर्ट करता है उससे आपकी जो नॉर्मल वीडियो है वो HDR10 प्लस में नहीं चलेगी, उसके लिए कंटेंट भी उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए। जो भी मूवी है उसमें डायनेमिक मेटा डेटा उसको मिला होना चाहिए, तभी तो डिवाइस उसको यूज करके आपको वो विजुअल्स दिखाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।